नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे गौतम बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सब यह जान लीजिए कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या कहें संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था और इनका जन्म बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस बात को आप सबको ध्यान रखना है, क्योंकि बैसाख पूर्णिमा का गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु से विशेष संबंध है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब जान लीजिए कि सिद्धार्थ के पिता शुद्रोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, तो इनकी माता कौल्य गणराज्य की कन्या थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई और इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इन्हीं के नाम पर सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए और गौतम नाम इनके पालन पोषण करने वाली विमाता के नाम पर इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर अपने सारथी चन्ना के साथ सैर पर निकले थे कि अचानक रास्ते में उनके साथ 4 घटनाएं घटित होती हैं, या कहें उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं, जिसे 4 ग्रेट थिंग्स के नाम से जाना जाता है। इसमें पहली 3 चीज़ें तो उन्हें दुखी कर देती हैं और चौथी चीज़ इन दुखों के निवारण का साधन उन्हें लगती है, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृतक व्यक्ति उन्हें दिखता है, और इन सभी परेशानियों से मुक्त एक सन्यासी भी उन्हें दिखता है। इन सभी चीज़ों को देखकर बुद्ध का या कहें सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तित होता है और वह निश्चय करते हैं कि वह संन्यास ग्रहण करेंगे। जिस समय सिद्धार्थ गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण करते हैं, उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की होती है और बौद्ध ग्रंथों में सिद्धार्थ के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने गोरखपुर के पास अनोमा नदी के तट पर संन्यास ग्रहण किया। वैशाली के आलर कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने, जिन्होंने सिद्धार्थ को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। कुछ समय बाद रुद्रक रामपुत्र भी सिद्धार्थ के गुरु बनते हैं। समय बीतता गया और कुछ समय बाद सिद्धार्थ को बोध गया में 5 ब्राह्मण सन्यासी मिलते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण सन्यासी भी जलपान ग्रहण करने के मतभेद होने के कारण सिद्धार्थ से कुछ समय बाद अलग हो जाते हैं। आगे चलकर लगभग 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को सारनाथ में निरंजना नदी के किनारे बट वृक्ष मतलब पीपल के पेड़ के नीचे बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को ज्ञान या कहीं कैवल्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। वह बट वृक्ष या पीपल का पेड़ जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और वह स्थान बोध गया कहलाया। और यह पूरी घटना समबोधि के नाम से बौद्ध ग्रंथों में प्रचलित हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में हिरणवन में उन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को देते हैं
जो पहले उन्हें छोड़ गए थे। और बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को, कौन सी घटना, बौद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने मगधी भाषा में अपने उपदेश दिए और कौशल की राजधानी श्रावस्ती में उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश दिया। उपदेश देना या कहें अपने ज्ञान का प्रचार करना एक ही बात है। बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभज्ज को दिया था और लगभग 45 वर्षों के धर्म प्रचार या उपदेशों के बाद लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में बैसाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। और बौद्ध ग्रंथों में गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है गौतम बुद्ध के जीवन से, और वह यह है कि उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बात करें बुद्ध से जुड़े कुछ पशु प्रतीकों की, तो इसमें हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, सांड यौवन का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, तो वहीं शेर समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार अपने आज के इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के अंतर्गत गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया।